अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर संघ शताब्दी वर्ष पर पुरानी छावनी में भव्य पथ संचलन। धौलपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हर घर हर बस्ती हर गांव कार्यक्रम के तहत रविवार को पुरानी छावनी मंडल में भव्य एवं दिव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन छावनी स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव और बस्ती में भ्रमण करता हुआ पुनः श्रीराम मंदिर पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर 100 से अधिक स्वयंसेवकों ने अनुशासित रूप से पथ संचलन में भाग लिया। वहीं लगभग 200 लोगों ने विजयादशमी के उपलक्ष्य में आयोजित बौद्धिक कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का बौद्धिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय सिंह जी ने दिया, जिसमें उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष, राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। यह आयोजन न केवल अनुशासन और समर्पण की झलक प्रस्तुत करता है, बल्कि समाज में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश भी देता है। धौलपुर से संवाददाता सुनील जगरिया की रिपोर्ट। जो पढ़ाई लिखाई थी, ज्ञान होगा 1947 के बाद हमारे जितने भी शिक्षाविद हुए, मंत्री हुए, राष्ट्रीय विचार का दूर दूर तक उनके मस्तिष्क से, उनके जहन से लेना देना नहीं था। क्या होता है राष्ट्रीय विचार? छत्रपति शिवाजी एक पहाड़ी चूहा थे। इसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए इस तरह की बातें अपने इतिहास में पढ़ी हैं। सरमथुरा धौलपुर अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध खनन एवं अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर खेमरी के जंगलों में कार्यवाही करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर में कंप्रेशर मशीन एवं विस्फोटक सामग्री में 155 जिलेटिन छड़ एवं 4 मीटर लाल बत्ती को जब्त करते हुए मुलजिम राम ब्रिजनाई निवासी बीझोली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट एवं विस्फोटक एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू कर दी है। कार्यवाही में सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह, हरि सिंह, ओमबीर सिंह, राम खिलाड़ी, सुरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। डांडिया नृत्य भारतीय संस्कृति की पहचान, डॉक्टर ए.के. बेरी। न्यू एरा स्कूल में डांडिया नाइट की धूम। धौलपुर नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं ने सामूहिक रूप से दुर्गा मां की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए विद्यालय के संरक्षक डॉक्टर ए.के. वेरी ने कहा कि डांडिया नृत्य भारतीय संस्कृति की पहचान करता है और नवरात्रों में यह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि भारत देश की संस्कृति, उसकी पहचान उसके 30 त्योहार, वेशभूषा, खान पान से होती है और यही पूरे विश्व में भारत को श्रेष्ठ बनती है। आज नई पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारे नैतिक मूल्य हमारी धरोहर हैं, जिन्हें हमें नई पीढ़ी तक पहुंचना है। इस अवसर पर श्रीमती दीपाली वेरी ने कहा कि डांडिया नाइट के अंतर्गत कक्षा 9वीं की छात्राओं ने मां रक्त बीज व काली मां की विशेष प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित लोगों ने बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हमारा उद्देश्य विद्यालय की बेटियों तथा उनकी माताओं को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराना था। विद्यालय परिवार द्वारा मां वीणा वादिनी के साथ डांडिया नाइट की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बेटियों ने अपनी मां के साथ डांडिया के साथ गरबा का जमकर लुत्फ उठाया। अपने व्यापार को दीजिए नई उड़ान। हल्ला बोल जनता संवाद डिजिटल नेटवर्क। आज ही संपर्क करें 9461641695 पर। आप अपने प्रतिष्ठान, दुकान, स्कूल, कोचिंग सेंटर, मेडिकल होम, रेस्टोरेंट, अन्य सेवाओं का प्रचार अब कराइए हल्ला बोल जनता संवाद डिजिटल नेटवर्क पर। हमारी प्राथमिकता आपकी तरक्की। आपके विज्ञापन को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, भरोसेमंद व प्रभावी प्रचार, किफायती दरों पर डिजिटल मार्केटिंग। आज ही संपर्क करें और अपना विज्ञापन खबरों में लगवाएं।
9461641695 पर। आप सभी को हल्ला बोल जनता संवाद टीम की ओर से दशहरा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा शक्ति ने धूमधाम से मनाया सरदार भगत सिंह का जन्मदिन। किए फल वितरण। सरमथुरा कस्बा में भारत माता के वीर सपूत क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन युवा शक्ति के द्वारा पुराना बस स्टैंड पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत सरदार भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई और युवाओं ने सरदार भगत सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाए और बैंड बाजों की धुनों पर नृत्य किया। साथ ही इस संदर्भ में युवा मयंक चौहान, गौरव दुबे, सौरभ व्यास सहित अन्य ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और वे हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता को लेकर अभूतपूर्व साहस के साथ मुकाबला किया था और हमें उनके बताए गए मार्ग पर सदैव चलना है। साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी को फल वितरण किए गए। इस दौरान त्रिलोकी उपाध्याय, मयंक चौहान, मनोज व्यास, विशाल शर्मा, सौरभ व्यास, गौरव दुबे, ऋतिक गर्ग, नितिन गर्ग, देवेश शर्मा, नंद किशोर शुक्ला, मोहन शर्मा, मानू जादौन, विष्णु सोनी, राम अवतार गुर्जर, रवि ददरौनी, नरेंद्र सिंह, अजय सिंह, गोपाल सिंह, सौरभ गोयल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा विधानसभा में सुना गया प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम। राजाखेड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण का आयोजन राजाखेड़ा विधानसभा के मांगरोल मंडल की ग्राम पंचायत जसूपुरा के बूथ संख्या 84 व 85 पर किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर भाजपा
कार्यकर्ताओं ने संतोष सिकरवार हाउस में एकत्र होकर प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुना। कार्यक्रम की संयोजकता भाजपा वरिष्ठ नेता रामू सिकरवार ने की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधा, केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, मनिया मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी, बबलू कटरा, कौशल शर्मा, राम सेवक शर्मा, के शर्मा, तिलक सिंह गुर्जर, राजकुमार सिकरवार, राकेश शर्मा, प्रदीप सिकरवार, संतोष सिकरवार, रामदीन शर्मा, चंदन सिंह, गुड्डू सेठ, महेश सिकरवार, बैजनाथ सिकरवार, विजय सिकरवार, विजेंद्र सरपंच, दिनेश शर्मा, चरण सिंह सिकरवार, पप्पू कोली, लोकेश दिवाकर, लव सिकरवार, बंटी कुशवाहा व सूरज कुशवाहा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनकर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रहित में सेवा, समर्पण और संगठन को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया। राजाखेड़ा से संवाददाता कृष्णकांत शुक्ला की रिपोर्ट। धौलपुर अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। सनातन संस्कृति ही भारत की आत्मा है। डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा। धौलपुर अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक धौलपुर में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्थापक डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति ही भारत की आत्मा है। युवा पीढ़ी को संस्कार और कौशल दोनों से जोड़ना आवश्यक है। सलाहकार रजनीकांत शर्मा ने सनातन धर्म की प्राचीनता व वेदों उपनिषदों की महत्ता बताई। लोकेश चतुर्वेदी ने धर्म के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। महंत हनुमान दास ने कहा कि सनातन धर्म आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। बैठक में युवाओं को पारंपरिक शिक्षा के साथ स्किल बेस्ड जॉब से जोड़ने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम का संचालन अजय कटारा ने किया व गान की प्रस्तुति मुकेश सुतैल ने दी। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश शर्मा, संजय बंसल, रामेश्वर दयाल शर्मा, राम अख्तियार, विमल भार्गव, नंद किशोर शुक्ला, बाचाराम बघेल, खमान सिंह, राम प्रसाद बघेल, मुरारी लाल सिंगल, विनय परमार, अशोक सिंह सिकरवार, श्री भगवान त्यागी, ब्रिजेश मुखरिया सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। सरमथुरा आंगई पुलिस ने अवैध कट्टा 315 बोर के साथ एक आरोपी किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी संतोष शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर रमेश की घेर के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया अनुज मीणा। पुलिस ने अवैध हथियार जब्त कर शुरू की कानूनी कार्रवाई। सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन में प्रयुक्त ट्रैक्टर फार्म ट्रैक जब्त, आरोपी गिरफ्तार। सरमथुरा मुखबिर की सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक ट्रैक्टर फार्म ट्रैक में कंप्रेशर मशीन, 155 जिलेटिन छड़े तथा 4 फीट लंबी लाल बत्ती को जब्त कर लिया। साथ ही आरोपी रामबूज को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध खनन व विस्फोटक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है और थाना क्षेत्र में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। थाना राजाखेड़ा पुलिस ने 3 दिन में मोटरसाइकिल चोरी का किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा थाना राजाखेड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का मात्र 3 दिन में खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा मुलजिम की निशानदेही पर चोरी हुई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी सहित नकबजनी की कई अन्य वारदातों को भी कबूल किया है। आरोपी के विरुद्ध चोरी व नकबजनी के कई मुकदमे पहले से ही पंजीबद्ध हैं। योगेश बने श्री राजपूत करणी सेना के ब्लॉक अध्यक्ष। सरमथुरा कस्बा के राजपूत छात्रावास पर आज रविवार को श्री राजपूत करणी सेना की एक बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री राजपूत करणी सेना जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह परमार ने की और बैठक के दौरान सरमथुरा कस्बा निवासी युवा योगेश सिंह जादौन को श्री राजपूत करणी सेना का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही पदभार ग्रहण के बाद नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष योगेश सिंह जादौन ने कहा कि संगठन के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है उसका भली भांति निर्वहन करते हुए सदैव संगठन हित में कार्य करूंगा। इस दौरान रवि सिंह, राहुल सिंह, भानु सिंह, विवेक सिंह, सोमदत्त सिंह, चंदन सिंह, अजय सिंह,
नरेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, मयंक सिंह सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के युवा एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। माता रहनावाली पर शारदीय नवरात्र पर भव्य चोला श्रृंगार का आयोजन संपन्न। कपड़ा व्यवसायी जयप्रकाश त्यागी धौलपुर ने बताया कि आज रहनावाली माता मंदिर पर शारदीय नवरात्र छठ दिवस पर रहनावाली माता भक्त मंडल के तत्वावधान में माता रानी का अद्भुत श्रृंगार, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भक्त मंडल ने अपने भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर माता रानी को रिझाया। कार्यक्रम के समापन पर कपड़ा व्यापारी ने सभी भक्त जनों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रेम, स्नेह और सद्भाव की भावना सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे कार्यक्रम से हिंदू सनातन संस्कृति की अलख चेतना जागृत होती रहती है। कार्यक्रम में निम्न भक्तजन जयप्रकाश त्यागी, निखिल सोनी, अमन गुप्ता, शिवम बघेल, मोहित सागर, ब्रिजेश खांडे, राहुल खांडे, संजू शर्मा, सतीश राठौर, सचिन गोयल, विनय गोयल, दिलीप अग्रवाल आदि भक्तजन उपस्थित रहे। धौलपुर ग्रामीणों ने दी धर्मांतरण कराने संबंधी प्रशासन को सूचना। प्रशासन की सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। सदर थाना इलाके में सूरजपुरा गांव का मामला। ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा धर्मांतरण कराने की दी सूचना। सूरजपुर गांव के लोगों ने गांव के आसपास की महिला पुरुषों का धर्मांतरण करने का लगाया आरोप। ईसाई धर्म के एक व्यक्ति को अपने साथ पूछताछ को लेकर आई पुलिस व्यक्ति से की जा रही पूछताछ। व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि केवल उनके द्वारा किया जाता है केवल सत्संग। देवी पंडालों के उमड़ रही भक्तों की खासी भीड़। विभिन्न प्रकार के पकवानों से भोग लगाकर माता रानी की भक्ति में नजर आ रहे भक्तगण। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों नवरात्रों में खासी धूम मची हुई है और जगह जगह भक्तों के द्वारा माता रानी के सुंदर सुंदर पंडाल सजाकर सुबह शाम माता रानी की पूजा आरती की जा रही है। साथ ही पंडालों में सुंदर सुंदर झांकियों के साथ भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से माता रानी का भोग लगा प्रसादी वितरण की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि सरमथुरा कस्बा में महाराज का ताल, धोबीपाड़ा, छिन्नापाड़ा, खिड़कीपाड़ा, नाईपाड़ा, सेठ गली, श्री जी का मंदिर, अग्रवाल कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर माता रानी के पंडाल सजाए गए हैं, जिनमें सुबह शाम भेंट एवं लांगुरियों की धुनों पर नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया है। साथ ही पुरोहितों के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी की आराधना करता है, माता रानी उसकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती है। इस दौरान सतीश बंसल, भव्य गोयल, प्रवीण गोयल, बंटी, पंकज, महेश, नितिन, राजेश यादव, जितेंद्र यादव, मदन मोहन, पवन भोला, देवेश, राम दुलारे सिंह, राकेश, राजेश सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।